डिफरेंशिएशन चैप्टर कर लिया क्या? कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन सा सब टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा सब टॉपिक पे थोड़े कम पूछे जाते हैं, नहीं पता, बिल्कुल आइडिया नहीं है, कुछ एनालिसिस नहीं किया, बस चैप्टर खत्म हो गया सर। मस्ट डू है, बिकॉज अगर डिफरेंशिएशन आएगा तभी आप एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव कर पाओगे, इंटीग्रेशन में भी हेल्प होगा, तो पूरा कैलकुलस यहां से शुरू होता है। आपकी तैयारी कैसी हो डिफरेंशिएशन? हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे चल रही है आपकी 2026 एमएसटी सीटी की तैयारी? बढ़िया चल रही है। अच्छा बताओ, डिफरेंशिएशन चैप्टर कर लिया क्या? अच्छा, हाँ सर, हो गया सर। अच्छा चलो मैं पूछता हूं आपको, सबसे ज्यादा सवाल कौन से पार्ट पर पूछे जाते हैं, कौन से सब टॉपिक पे पूछे जाते हैं इस चैप्टर में? बताइए कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने वाला जो इस चैप्टर का पार्ट है वो कौन सा है? नहीं पता, बिल्कुल आइडिया नहीं है। कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन सा सब टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा सब टॉपिक पे थोड़े कम पूछे जाते हैं, कुछ एनालिसिस नहीं किया, बस चैप्टर खत्म हो गया सर। एनालिसिस करके अगर और बेटर फील हुए, पता चले हमने कि हमें सारे के सारे सब टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है, जो भी पूछे जाते हैं वो किए या नहीं किए, बेटर फील होगा ना? बिल्कुल। तो चैप्टर का एनालिसिस करना चाहिए, और चलिए करते हैं हम साथ में मिलके डिफरेंशिएशन इस चैप्टर का एनालिसिस, राइट? तो उससे पहले एमएसटी सीईटी 2026 को फोड़ना है तो आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करेंगे। फर्स्ट कमेंट हम पिन भी कर देंगे, लिंक भी शेयर करेंगे। इतना ही नहीं, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे भी शेयर कर रहे हैं सॉल्यूशंस के साथ, तो मजा आएगा आपको रोज एक सवाल करने में। और गणितन की मिनी सीईटी ये तो देनी ही देनी है, अगर मचाना है एग्जाम में तो ये तो देनी ही देनी है। और इस महीने के जो टारगेट है, इस महीने की जो मिनी सीईटी है, उसमें डिफरेंशिएशन चैप्टर भी है। तो जो मैं अब वीडियो में बताने वाला हूं, ये सारा हमने कराया है नहीं कराया है, क्या इंपॉर्टेंट है हमने कवर किया है नहीं किया है, बहुत जरूरी होगा, क्योंकि आप ये टेस्ट देने वाले हो। ये फ्री टेस्ट है सबके लिए, सिर्फ आपको ऐप डाउनलोड करना है, ऐसा ही कोर्स मिलेगा गणितन की मिनी सीईटी, बिल्कुल फ्री, आप ज्वाइन कर लेना। और ये टेस्ट होगा 28 को लाइव, 28 सितंबर को लाइव टेस्ट है, और इसकी हम रिवीजन, वन शॉट रिवीजन मैराथन 24 को लाइव करेंगे गणितंक हमारे यूट्यूब चैनल पे ही 4 बजे। ठीक है, 4 बजे से पूरे जो भी सिलेबस है पूरा रिवाइज करेंगे मजेदार तरीके से, और प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, और अपनी टेस्ट को अच्छा परफॉर्म करेंगे 28 को, राइट? आप ऐप में जाइएगा, आपको गणितंक की मिनी सीईटी ये कोर्स दिखेगा, फ्री दिखेगा, आप जाइए और यहाँ पे आपको 28 को लाइव टेस्ट मिलेगी। आप एकदम सीईटी का सिलेबस, सीईटी की तरह पेपर पैटर्न, एवरीथिंग इज सीईटी के जैसे ही होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप मुझसे मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, ये सारी चीजें डिटेल में करना चाहते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। इन्फी पैक, ड्रॉपर हो तो ड्रॉपर बैच, और अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में भी इंटरेस्ट है तो हमारा कॉम्बो भी है। ठीक है ना, कमिंग बैक टू एनालिसिस ऑफ द टॉपिक। तो यार आप सब इतना शायद जानते होंगे कि 3 सवाल का ये वेटेज रखता है। सीईटी में 3 क्वेश्चंस अराउंड पूछे जाते हैं, मतलब 6 मार्क का ये वेटेज है। 6 मार्क्स सीईटी में डिफरेंशिएशन के है, राइट? ये जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है मॉडरेट होता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं तो थोड़ा इजी भी नहीं, मॉडरेट लेवल के होते हैं, राइट? और डायरेक्टली कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ही क्वेश्चन आते हैं कि ये कॉन्सेप्ट में ऐसा करूंगा, ये कॉन्सेप्ट में ऐसा करूंगा, राइट? तो कॉन्सेप्ट बेसिस पे ही काम होता है। मस्ट डू है, बिकॉज अगर डिफरेंशिएशन आएगा तभी आप एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव कर पाओगे, इंटीग्रेशन में भी हेल्प होगा, तो पूरा कैलकुलस ये यहां से शुरू होता है। तो डिफरेंशिएशन को स्किप करूं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते, डिफरेंशिएशन को करना ही करना पड़ेगा। और इतना ही नहीं बच्चों, आगे आप इंजीनियरिंग करने वाले हो, इंजीनियरिंग में भी डिफरेंशिएशन खूब लगने वाला है। तो अगर एक ख्याल भी आया होगा, 1% भी ख्याल हो गया आया होगा कि यार इसको स्किप करूं क्या, मस्ट डू है, मस्ट डू चैप्टर। ठीक है, याद रखना ही। चलिए अब देखते हैं कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो अगर आप पिछले 4 साल की बात करें तो 2022 में 36 क्वेश्चंस आए थे, 12 शिफ्ट, 36 क्वेश्चन, मतलब 3 क्वेश्चंस के अराउंड। फिर 2023 में 10 शिफ्ट से 20 क्वेश्चंस आए थे, तो 2 क्वेश्चंस पर शिफ्ट ऐसे कह सकते हो। देन 2024 में 16 शिफ्ट्स थी, 16 शिफ्ट्स, तो उसमें 50 क्वेश्चंस, तो अराउंड 3 क्वेश्चंस फिर से। और अगर 2025 की अभी की बात करें तो 15 शिफ्ट थे, 44 क्वेश्चंस, तो अगेन 3 क्वेश्चंस पर शिफ्ट, तो 3 क्वेश्चंस का वेटेज ये रखता है, आप देख सकते हो। और ये सारे पीवाईक्यूज अगर आप प्रैक्टिस कर लो तो भाई आपकी परफेक्ट प्रैक्टिस है, परफेक्ट रिवीजन है ये। ठीक, अगर हम और एनालाइज करें और डेप्थ में जाए तो 2025 में जैसे मैंने कहा 15 शिफ्ट में 44 क्वेश्चंस। अब कौन कौन से सब टॉपिक से पूछे गए थे, कौन कौन से उसके अंदर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, तो आप यहां देखो कंपोजिट फंक्शन में यहाँ पे 7 क्वेश्चंस पूछे गए, कंपोजिट फंक्शन 7 क्वेश्चंस। इनवर्स फंक्शन पे आप देखोगे 12 क्वेश्चंस है ना, 12 क्वेश्चंस पूछे गए इनवर्स पे।
ठीक है। फिर इम्प्लिसिट एंड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जो है, इस पे आप देखो तो इस पे आपको 9 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। पैरामेट्रिक फंक्शन यानी डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन जो होता है उस पे आप देखोगे तो उस पे अगेन 7 क्वेश्चन, और हायर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इस पे आप देखो तो 9 क्वेश्चंस है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स हम कहते हैं इनको। तो ये सारे आपने कवर किए क्या, और आप खुद ही देख सकते हो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, सबसे ज्यादा सवाल किस पे पूछे जा रहे हैं, आप खुद ही इससे एनालाइज कर सकते हो। तो इसलिए इस तरह चैप्टर एनालिसिस की बहुत जरूरत है, आपको करना चाहिए। तो आप क्लियरली देख पाते हो कि ये मेरा हुआ है क्या, और इसमें सबसे ज्यादा ये था, ये मेरे को आता है क्या। अगर सेम बात हम 2024 की करें, 16 शिफ्ट 50 क्वेश्चंस, अगेन आप देखो तो आप क्लियरली कह सकते हो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सब टॉपिक कौन सा है, तो इनवर्स। कितने क्वेश्चंस पूछे गए, तो 16 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आर वी गेटिंग दिस? इसके अलावा सेकंड कौन सा है, तो सर सेकंड में तो बहुत सारे हैं, सेकंड ऑर्डर भी है, लॉगरिथमिक और इम्प्लिसिट भी है, यस बिल्कुल। तो इतने इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स। तो अगर मैं लिस्ट करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर ये हो गया इनवर्स फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना, या सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, या लॉगरिथमिक एंड इम्प्लिसिट, और बाकी जो 2 है वो कंपोजिट और पैरामेट्रिक। वैसे तो सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे हमें करना है, बट अगर आप एनालाइज करके देखो तो आप कहोगे इनवर्स फंक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, तो क्या कहते हो पब्लिक, ऐसी एनालिसिस चाहिए कि नहीं चाहिए? इस वीडियो पे आप कमेंट करके बताना कि यार आपको ऐसे एनालिसिस सारे चैप्टर्स की रिक्वायर्ड है। हाँ सर, एक अच्छा ओवरव्यू मिलता है, अगर ये आपसे में मिलता है तो हम भी ये और भी चैप्टर्स के लिए करते रहेंगे, ठीक है। और एक और बात, डिफरेंशिएशन जब मैं करता हूं तो व्हाट आर द बेसिक्स नीडेड, कौन कौन से बेसिक्स मुझे पहले से आने चाहिए, अदरवाइज डिफरेंशिएशन बहुत डिफिकल्ट लगता है। काफी बच्चों को डिफरेंशिएशन इसलिए डिफिकल्ट लगता है क्योंकि उनसे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले नहीं आते। तो अगर आप ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले कर लो, राइट, कौन से फॉर्मूले सर? वही हाफ एंगल फॉर्मूले या डबल एंगल, मतलब मल्टीपल एंगल्स वाले फॉर्मूले होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। tan a+ भी कंपाउंड एंगल्स वाले फॉर्मूले, अगर वो फॉर्मूले हमें याद है तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बहुत हेल्प करते हैं। डिफरेंशिएशन इज ऑल अबाउट सिंप्लीफाइंग थिंग्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो हम क्लास 12 में पढ़ते हैं, पार्ट 1 में पढ़ते हैं, उसके प्रॉपर्टीज मुझको आते हैं क्या? tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y वाले फॉर्मूले काफी बार पूछे जाते हैं, इनवर्स के तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एंड लॉगरिथम, ये भी एक लॉगरिथम, उसकी प्रॉपर्टीज, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये सब अगर हमें आता है क्या? तो ये बेसिक्स है जो मुझे इस चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए, आई होप हमें समझ में आया कि क्या क्या रिक्वायर्ड है और किस किस पे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये एनालिसिस था डिफरेंशिएशन को लेकर। आपकी तैयारी कैसी हो डिफरेंशिएशन पे? और हाँ, मिनी CT वीकेंड पे संडे को है, सबको ट्राई करना है, सबको अटेम्प्ट करना है, सबको 28 तक डिफरेंशिएशन को खत्म करना है। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा लोग, मचाना है, 2026 में करके दिखाना है।